एक बार किसी ने कहा मुझसे कि मान लो हम किसी गार्डन में गए हो और कोई फूल दिख जाए जो बहुत ही प्यारा हो और मन करे उसे तोड़ के अपने पास रख लें। रखा भी जा सकता है, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन वो फूल कुछ समय में फिर मुरझा जाएगा और सिर्फ वो आप तक रहा इस बात की आपने चंद लम्हों की खुशी मनाई। लेकिन अगर सच्चा प्यार है, वो फूल अच्छा लगता है, तो आप उसे वही रहने देते और उसे और नर्चर करते ताकि वो और अच्छे से खिले और उसके जैसे और भी अनेक फूल खिले। ऐसा कुछ करते। इस बात ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं प्यार की, तो हम उस एहसास की बात कर रहे होते हैं जो हमें अपनों से मिलता है। जो हमें अच्छा लगता है कोई व्यक्ति, उससे हमें जो एहसास मिलता है जब हम उससे जुड़ते हैं, बात करते हैं, कुछ पाते हैं उससे, उस वक्त जो एहसास होता है दो आत्माओं के बीच का, वो प्रेम की अनुभूति होती है। तो वो अनुभूति अच्छी तो लगती है, लेकिन इस प्रेम का फिर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, बदले में करना क्या चाहिए, इसको निभाना कैसे चाहिए, या फिर ऐसे कहे कि इस प्यार को सही मायने में प्यार कब कहा जा सकेगा। उस पर अपने नाम का थप्पा लगा देना, मेरा कह के उसे अपने में बांध लेना, या फिर वो जो कोई भी व्यक्ति हो जिसकी हम बात कर रहे हो, उसे अपने आप में रहने देना। कोई भी रिश्ता हो, प्रेम हो अगर उससे, तो उसकी आज़ादी से भी उतना प्रेम हो। अगर प्रेम हो उससे, तो उसके विचारों से, उसकी सोच से, उसकी अपनी लाइफस्टाइल, उसके अपने बिलीफ सिस्टम से भी उतना ही प्रेम हो। अगर प्रेम हो उससे, तो उसके अस्तित्व मात्र से प्रेम हो। अगर प्रेम हो तो दिल करे कि इसका प्रेम सबको मिले, सब तक इस फूल की खुशबू पहुंचे। अगर सच्चा प्रेम हो तो प्रेम ये न मांगे कि ये सिर्फ मेरा बन के रहे, लेकिन जैसे कहा कि ये खुशबू हर तरफ जाए, सब तक पहुंचे। प्रेम मांगता नहीं, असली प्रेम देना चाहता है। मान लो मैं किसी के लिए कहूँ कि मुझे ये पसंद है, इससे मुझे प्रेम है, तो कैसे पता चलेगा कि सच्चा सच्चा प्रेम है या फिर उसमें मिलावट है? किस चीज़ की मिलावट? मिलावट हो सकती है पजेसिवनेस की, अपने में बांधने की, मोह की, अटैचमेंट की। पता चलेगा कैसे? अगर वो व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ कर रहा है जिसमें मैं शामिल नहीं हूं और मुझे बुरा लगता है, तो ये मैं उसको बांध रही हूं, आजाद पंछी की तरह उड़ने नहीं दे रही हूं। उसकी खुशी मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूं कि मुझे उससे प्रेम है? दूसरी निशानी, वही व्यक्ति जब आपको कुछ देता है, आपके साथ होता है, आपको कुछ भी प्राप्ति कराता है, आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही व्यक्ति
वो प्राप्ति किसी और को कराएं, खुशी दे, खुशी से बात करे, साथ दे या सहयोग दे, कुछ भी। और तब आपको अच्छा नहीं लगता, जलन सी होती है और मन करता है कि नहीं, इन बातों पर तो मेरा ही अधिकार है या मेरा ज्यादा अधिकार है। तो इसका मतलब आप इस हीरे को, जिसको आप पसंद करते हो, जो गुलाब है आपका, उसको गुलाब तो कहना चाहते हो, लेकिन उसके ऊपर एक रैपर डाल देना चाहते हो कि कोई और न देखे इसकी खूबसूरती, कोई और इसकी खुशबू को एंजॉय ना करे। क्यों? क्या आपने बनाया इसे? नहीं, बनाने वाला ऊपर वाला है। अमानत वो उसकी है, ऊपर वाले की है। तो ऊपर वाले की मर्जी चले फिर कि इस गुलाब की खुशबू कहां कहां तक, कितनों तक पहुंचानी है। मैं ये नहीं कहती कि प्रेम के विषय में मैं सब कुछ जानती हूँ या बहुत कुछ जानती हूँ। बेशक आप बहुत सी बातें जानते होंगे, अनुभव किए होंगे, हम सब ने जिंदगी जी है, अभी तक बहुत 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 कुछ सीखा है जिंदगी में सबने। लेकिन मुख्य बात एक जो जो मेरे दिल को छू गई, वो आज शेयर करना चाहती हूँ आपसे। कि अगर कुछ पसंद है, अगर कोई पसंद है, शुद्ध भाव से, है ना, शुद्ध भाव से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आप ही की जाति का हो, सेम जेंडर का हो, वो आपकी बहन हो सकती है, कोई दोस्त हो सकती है, पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, आपका युगल हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पसंद है, उससे प्रेम है, तो फ्रीडम, उसकी फ्रीडम, उसकी खुशी आपकी खुशी हो। भले फिर चाहे उसमें आपको पीछे हटना पड़े, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मन फिर इसमें ऐसा सोचे कि तो फिर इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मेरा फ़ायदा सिर्फ इसी बात में कि मैं उसकी खुशी को देखकर खुश होती हूँ। मैं उसकी फ्रीडम को देखकर मैं खुश होती हूँ। मैं उसके अस्तित्व मात्र से खुश हूँ। मैं उसके होने मात्र से खुश हूँ। बस यही मेरी प्राप्ति है। और फिर पहला प्रेम तो हमें अपने आप से होना चाहिए ना। ये बात तो हुई सारी दूसरे व्यक्ति की। दरअसल हम दूसरे पर नजर इसीलिए डालते हैं, पॉसेसिव बनने इसीलिए जाते हैं, मेरापन, मेरेपन का अधिकार लादने इसीलिए जाते हैं, क्योंकि हम खुद से उतना मस्त, एकदम सेटिस्फाइड या एकदम खुश नहीं होते। वो जो बात होती है ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो वाली बात मिसिंग होती है। ये सारा खेल बिगाड़ती है। तो चेक करने की बात है कि मैं दूसरों के पास जाती हूँ इम्प्रेस करने के लिए, सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, या मैं खुद ही अपने आप में मस्त हूँ, मुझे अपनी हर बात अच्छी लगे। ऑफ कोर्स मैं एक जर्नी पर हूँ, नई चीज़ें सीखती हूँ, इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, देख रहे होते हैं ना अपनी जर्नी को। पर फिर भी उन सब चीज़ों के बावजूद आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसी हूँ, खुद को पसंद करके फिर आगे बढ़ना होता है। तो सेल्फ लव के लिए मैं चेक करूँ कि दिन भर में मैं खुद क्या करती हूँ, कितना टाइम देती हूँ अपने आप के साथ बैठ के बातें करने में, खुद के लिए कुछ लिखने में, कुछ एहसास करने में, अपना गहरा, अपनी प्रेजेंस का, अपने होने का, अपने अस्तित्व का वाह एक जबरदस्त जैसे गहरा स्वाद लेने में, उसकी खुशबू लेने में, जैसे दिल से निकले वाह। चाहे रूप रंग जो भी हो, शरीर कुछ मायने नहीं रखता, चाहे दिखावे में कैसी भी हो बॉडी, डजंट मैटर। चाहे मैं मेरी पढ़ाई जो भी हो, चाहे मेरी कमाई जितनी भी हो, चाहे लाइफ में जो भी चल रहा हो, ये सब मेरा है। मुझे जो मिला है किरदार, उसकी ये सारी विस्तार है ना।
पल भर के लिए कर दो एक तरफ सब कुछ और सिर्फ अपने को देखो। आई द सोल, मैं रूह, मैं मेरे नशे में रहूं, मैं खुद को प्यार करूं। कितनी ब्यूटीफुल, कितनी वंडरफुल। अप्रिशिएट योर ओन सेल्फ। खुद की जितनी भी अच्छाई है उसे दिल से देखो, स्वीकार करो। उसको एक एक्नॉलेजमेंट की जरूरत होती है। उसमें घमंड भी नहीं हो, पर साथ में एक प्यारा सा अपना ही एक अपने सिर मथे एक सिरताज रखे और बहुत 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 अच्छे से खुद को गले लगाए, हग करे। सेल्फ लव इज एवरीथिंग। आप भी अपने विचार शेयर कर सकते हो कमेंट्स में अगर चाहो। थैंक यू सो मच।